कभी नोटिस किया है कुछ प्रोडक्ट सडनली एक्सपेंसिव हो जाते हैं? द ट्रूल टमाटोज, आईफोन्स। लेकिन प्राइसेस डिसाइड कौन करता है? क्या कंपनीज रैंडमली डिसाइड करती है? एक्चुअली उसके पीछे एक हिडन इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, सप्लाई और डिमांड। अगर पूरी इकोनॉमी को एक मैसिव इंजन मान लिया जाए तो ये दोनों उस इंजन के सबसे बड़े गियर्स हैं। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो डिमांड का मतलब है लोग एक्चुअल में मार्केट से कितना सामान खरीदना चाहते हैं, और सिर्फ चाहना नहीं, उनके पास खर्च करने के लिए उतने पैसे भी अवेलेबल हैं। दूसरी तरफ आती है सप्लाई, मतलब प्रोड्यूसर्स और मार्केट्स के पास एक्चुअली बेचने के लिए कितना सामान कंप्लीटली रेडी है। एक बड़ा सिंपल सा टग ऑफ वॉर है इन दोनों के बीच, जो प्रैक्टिकली इस पूरी इकोनॉमी को चलाता है। अब आते हैं इस पर कि डिमांड प्राइसेस को चेंज कैसे करती है। देखिए, जब मार्केट में किसी चीज की लो डिमांड होती है तो प्राइस जनरली लो ही रहता है, क्योंकि सेलर्स को वेयर हाउसेस खाली करने होते हैं और स्टॉक जल्दी निकालना होता है। लेकिन जैसे ही हाई डिमांड आती है, यानी बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं, प्राइस ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाता है। इसे इकोनॉमिक्स में डिमांड पुल इफेक्ट कहते हैं। लोगों के पास जब स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसा होता है तो एक नेचुरल बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाती है। हर कोई प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए थोड़ा ज्यादा पे करने को तैयार हो जाता है और दाम अपने आप ऊपर चले जाते हैं। रियल लाइफ में ऐसी डायनामिक्स रोज देखने को मिलती हैं। किसी बड़े आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट टिकट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट, और फिर इंस्टेंटली उनका प्राइस कई गुना बढ़ जाता है। नए गेमिंग कंसोल्स की लिमिटेड स्टॉक प्री बुकिंग, या फिर फेस्टिवल्स के टाइम पर सीजनल स्वीट्स और डेकोरेशंस। जैसे ही मार्केट में डिमांड का सडन सर्ज आया, इनका प्राइस टैग इंस्टेंटली इन्फ्लेट हो जाता है, बिना प्रोडक्ट में कोई एक्चुअल चेंज आए। लेकिन तब क्या होता है जब प्रोडक्ट्स ही मार्केट से गायब होने लगे? यहाँ एंट्री होती है स्केर्सिटी की। सोचिए, लोगों की जरूरत तो बिल्कुल वही है, पर अचानक सप्लाई ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? जब मार्केट में बेसिक गुड्स की कमी होने लगती है, तब फ्री मार्केट की एक डार्क रियलिटी बाहर आती है, जिसे हम स्कैर्सिटी कहते हैं। और ये स्कैर्सिटी कहीं से अचानक मैजिक की तरह नहीं आती। इसके पीछे सॉलिड रियल वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, जैसे सप्लाई चेन शॉर्टेजेस, जहां किसी दूसरे देश में एक फैक्ट्री बंद होने से ग्लोबल रॉ मटेरियल अटक जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स जो मिनटों में क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट रूट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ग्लोबल फ्यूल इश्यूज, जिससे हर एक कंटेनर को मूव करने की कॉस्ट बढ़ जाती है। या फिर क्रॉप फेलियर्स, जिसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर एक झटके में पैरालाइज हो जाता है। ये चीजें इमीडिएट स्कैर्सिटी क्रिएट करती हैं। और जब एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हिट करती है जहां किसी एसेंशियल आइटम की सप्लाई लगभग 0% पर आके ड्रॉप हो जाती है, तब प्राइसेस लिटरली स्काई रॉकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना और एनर्जी तो चाहिए ही ना। डिमांड वहीं की वहीं स्ट्रांग रहती है, बस अब वो जरूरी चीज मार्केट में उतनी क्वांटिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही एग्जैक्ट रीजन है कि किसी भी क्राइसिस के वक्त बेसिक सर्वाइवल आइटम्स के दाम अचानक अनरीजनेबल लेवल्स तक चले जाते हैं। अगर ये सब इतना कियोटिक है तो फिर इकोनॉमी खुद को ठीक कैसे करती है? इकोनॉमी हमेशा ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहती। इस पूरे सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा ये है कि ये एक नेचुरली सेल्फ करेक्टिंग लूप है। इसे किसी सेंट्रल कंट्रोलर की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्राइसेस हाई होते हैं, ऑटोमेटिकली डिमांड कम होने लगती है, क्योंकि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता और मार्केट ठंडा पड़ जाता है। पर ठीक उसी वक्त इन्हीं हाई प्राइसेस और एक्स्ट्रा मार्जिन्स को देखकर बाकी प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन डबल कर देते हैं, और जब मार्केट में नया सामान आता है तो सप्लाई वापस बढ़ जाती है, स्कैर्सिटी खत्म होती है और प्राइसेस नेचुरली स्टेबलाइज हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर एडम स्मिथ ने इसे बड़ी खूबसूरती से एक फेमस कोट में समझाया था। उन्होंने कहा था, "An invisible hand guides this self-interest into promoting society's economic well-being." हर कोई, चाहे वो एक खरीदार हो जो सस्ता सामान चाहता है या एक सेलर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहता है, सिर्फ अपना पर्सनल फायदा देख रहा है। पर उनके इस सेल्फ इंटरेस्ट के बिहेवियर से एक इनविजिबल हैंड पूरी इकोनॉमी को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है। अब थोड़ा डीपली सोचते हैं इस पूरे सिस्टम के बारे में। प्राइसेस सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये मार्केट बिहेवियर का सिग्नल होते हैं। एक प्राइस टैग सिर्फ ये बताने के लिए नहीं होता कि पैसे कितने देने हैं। ये एक्चुअली में दुनिया का सबसे एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम है। किसी चीज का प्राइस बढ़ना प्रोड्यूसर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि हे, यहाँ लोगों को जरूरत है, रिसोर्सेज इधर लगाओ। और एक गिरता हुआ प्राइस साफ बता देता है कि अब मार्केट को इसकी जरूरत नहीं है,
ओवर प्रोडक्शन बंद करो। ये सिग्नल्स बिना किसी मीटिंग या प्लानिंग के ग्लोबल रिसोर्सेज और लेबर को एग्जैक्टली वहां पहुंचाते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। अगर फ्री मार्केट्स वाकई में इतने ही पावरफुल हैं, अगर वो इन प्राइस सिग्नल्स के थ्रू खुद को नेचुरली करेक्ट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट्स इकोनॉमी में इंटरफेयर क्यों करती हैं? क्यों इकोनॉमी में टैक्सेस लगाए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं और प्राइस कंट्रोल सेट किए जाते हैं? अगर इस एक्सप्लेनर से इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ी क्लैरिटी मिली हो तो इस एनालिसिस को लाइक जरूर कीजिए। हंट कियोस्क को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसी ही इंसाइट्स के लिए जर्नी में बने रहिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल पर गौर जरूर कीजिए, क्या कंप्लीटली फ्री मार्केट्स एक्चुअली फेयर होते हैं? अगर सब कुछ सिर्फ इस इनविजिबल हैंड और प्राइसेस पर छोड़ दिया जाए तो क्या सोसाइटी में हर किसी को सर्वाइव करने का बराबर मौका मिलेगा? थिंक अबाउट इट।